दोस्तों, आज की कहानी है नंदन रानी। खून के रिश्ते से ज़्यादा दिल के रिश्ते अच्छे होते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। आपकी अपनी भतीजी की शादी है और आप ऐसा बोल रही। आप तो मेरी स्थिति और परिस्थिति दोनों से ही भली भांति परिचित हैं, फिर भी आप इस तरह की डिमांड रख रही। ज़्यादा नहीं, लेकिन मुझसे जितना बन पाएगा मैं ज़रूर करूँगी। अभी आप नाराज़गी छोड़िए और समय से आ जाइएगा। अर्चना फोन पर अपनी ननद सुमन से प्यार और अपनापन से मनुआर कर रही थी। क्या हुआ दीदी ने क्या कहा, कब आ रही हैं? मेहमानों की लिस्ट बना रहे अनिकेत ने अर्चना से पूछा। आप तो ऐसे पूछ रहे जैसे आपको अपनी दीदी का जवाब पता नहीं। अभी भी उनकी सुई उसी बात पर अटकी है। एक ही मामा मामी और तुम लोगों ने मेरी बेटी की शादी में बात का सामान, मामा की तरफ से भांजी की शादी में दिया जाने वाला सामान उनकी हैसियत से कम दिया। उनकी फ्रेंड सर्कल और ससुराल में उनका मजाक बन गया था। अब शादी है कि वर्तिका की शादी में भाई लावा प्रसावन करेगा। उसकी रस्म निभाने के लिए उनके बेटे को कपड़े के साथ एक सोने की जंजीर भी दे, तभी उनका बेटा ये रस्म अदा करेगा, वरना नहीं। और बुआ होने के नाते उन्हें भी सोने की चूड़ियाँ चाहिए। आपकी दीदी को शर्म आनी चाहिए। डिमांड भी ब्लैक मेलिंग के साथ कर रही और आज फिर ताना देने से बाज नहीं आएगी। और न पैदा करो लड़का। अब तुम्हें अपनी बेटी की शादी करने के लिए भाई की जरूरत पड़ेगी और वह भाई मेरे पास है, इसलिए कपड़े सैन और चूड़ी का इंतजाम करके रखना। बोलते बोलते अर्चना को गुस्सा आ गया था। अर्चना की बात सुनकर अनिकेत भी दुखी हो गया। सोचा नहीं था कि एक दिन ऐसा भी आएगा, बेटा न होने का दंश लोग इस तरह से देंगे और वह भी अपने रस्मों के नाम पर ब्लैकमेल करेंगे। आप दुखी मत होइए। क्या हुआ, हमारे पास बहुत धन दौलत नहीं है। आपकी दीदी की तरह बहुत पैसे नहीं कमाए, लेकिन मैंने रिश्ते बहुत कमाए हैं और जिनके पास दिल से जुड़े रिश्ते होते उन्हें दुखी होने की जरूरत नहीं। आप परेशान मत होइए। अपनी वर्तिका की शादी सभी रस्मों रिवाजों से और बहुत खुशी से ही होगी। अर्चना ने अनिकेत को आश्वासन दिया। अर्चना अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। ऑफिस में साथ काम करने वाले साथी अनिकेत से शादी हो गई। क्योंकि ये प्रेम विवाह था तो अर्चना को ससुराल में सास और बड़ी ननद सुमन का बहुत सहयोग नहीं मिला। सुमन की शादी बहुत ही ऊंचे और अमीर घर में हुई थी, जिसकी ठसक सास और सुमन अर्चना को समय समय पर दिखाती रहती। और ये ठसक अहंकार में तब बदल गया जब अर्चना को 2 बेटियां हो गई और सुमन को 1 बेटी और जुड़वा 2 बेटे। सुमन की बेटी की शादी में अर्चना और अनिकेत ने अपनी सामर्थ्य से ज़्यादा ही खर्चा किया, लेकिन जब दिल में फांस गड़ी हो तो ज़्यादा भी कम ही दिखता। उस वक्त तो सुमन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अपने व्यवहार से ये जरूर जता दिया ताकि वह भाई भाभी की तरफ से मिले इस न्याय से खुश नहीं है। आज जब अर्चना अपनी बड़ी बेटी वर्तिका की शादी करने जा रही है तो उसने आदर से सुमन को शादी में आने के लिए फोन किया। तो उसने शर्त रख दी कि लड़की की बुआ होने और वर्तिका का भाई होने की रस्म करने के लिए उसे पहले महंगे कपड़े, सोने की चेन और चूड़ी का इंतजाम करना होगा। वर्तिका की शादी हो रही और अलावा प्रशासन की रस्म भी बहुत अच्छे से हो गई। सुमन एक तरफ मुंह फुलाकर खड़ी है और सभी रिश्तेदार उससे पूछ रहे, सुमन तेरे बेटे के होते हुए भी भाई की रस्म अर्चना की सहेली के बेटे ने क्यों की?
तूने मना कर दिया था क्या? क्योंकि रिश्तेदारों में ये बात फैल गई थी कि भाई की रस्म और खुद शादी में आने के लिए सुमन ने शर्त रखी थी। ना जी ना, अरसना ने ये बात किसी से नहीं की। वह क्या है, सुमन की एक और आदत है बड़ बोलेपन की। खुद ही सभी रिश्तेदारों में ये बात फैला दी कि देखते हैं बिन भाई के कैसे शादी होती है। अरसना को उसकी मांगे पूरी करनी ही पड़ेगी और उसके सामने झुकना ही पड़ेगा। लेकिन यह बाजी पलट गई। अरसना की कॉलेज दोस्त गुंजन जो उसी की कॉलोनी में रहती हैं, उसके बेटे अरसना की बेटियों से राखी बंधवाते हैं। शादी की तैयारियों में गुंजन भी अरसना के साथ लगी थी, लेकिन उसे हमेशा तनाव में देखने पर एक दिन अपनी कसम देकर बात पूछी। तब अरसना ने सुमन की शर्त बताई। गुंजन को भी बहुत गुस्सा आया और उसने कहा, पागल है तू? किसने कहा कि वर्तिका के भाई नहीं है? मेरे बेटे क्या दिखाने के लिए राखी बंधवाते हैं? आज उन राखी का कर्ज उसके भाई उतारेंगे अगर तुम तैयार हो तो। और आज वही दिन था। अरसना ने दूर खड़ी सुमन को देखा और मन ही मन बोली, ननद रानी, रिश्तों के नाम पर ब्लैकमेलिंग अच्छी नहीं होती। कभी कभी दिल के रिश्ते खून के रिश्तों से बड़े और खास होते हैं, क्योंकि उन रिश्तों में कोई डिमांड और शर्त नहीं होती। और ये बात सुमन जैसे छोटे दिल के लोग कभी समझ नहीं पाते।